रुक करेंगे वाराणसी का। दिनेश मिश्रा हमारे साथ हैं। वाराणसी जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट है, चर्चा में हमेशा से रही है और नरेंद्र मोदी की सीट है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जिस तरह से वाराणसी वासियों को एक संदेश दिया था रिकॉर्ड बनाने के लिए, जानना चाहेंगे दिनेश, क्या वाकई में वाराणसी रिकॉर्ड बना रही है इस बार? जी देखिए, जो वाराणसी का अभी तक करीब 5 बज चुके हैं। अभी तक जो पोजीशन है बीजेपी या बीजेपी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, खासकर मोदी का जो संदेश रहा है, ये देखा जा रहा है कि उसका कुछ बहुत इफेक्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत जो कि बीजेपी का टारगेट था कि कम से कम 65% प्लस किया जाए, लेकिन जो अब लग रहा है कि फाइनल यहाँ 60% प्रतिशत से भी नीचे शायद रह जाए यहाँ का मतदान प्रतिशत। तो जितना मतदान प्रतिशत कम होगा उतना ही बीजेपी के लिए यह नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं से जो वाराणसी लोकसभा की अगर बात करें तो वाराणसी में बीजेपी का जो टारगेट था, जो इनका लक्ष्य था, वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो 10 लाख आंकड़ा पार करने का, आपको बता दें कि इसके पहले 2014 में 5,81,000 वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से अर्जित किया था, और 2019 में 6,63,000, लगभग 63%। 2014 में 56%, इसके बाद 63%। इस बार का टारगेट था कि कम से कम 70 से 75% अर्जित करके 10 लाख का आंकड़ा पार करें, लेकिन यहाँ जो अभी तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है वह इससे कुछ उलट नतीजे लेकर के ही आ रहा है। इसके साथ साथ कमोबेश ये, चूंकि बनारस एक सेंट्रल पॉइंट रहा है, 13 जो लोकसभा का अंतिम चरण में आज चुनाव हुआ है, कमोबेश वही स्थिति लगभग हर एक जगह देखने को मिल रही है। महाराजगंज छोड़ दिया जाए और मिर्जापुर छोड़ दिया जाए तो मतदान प्रतिशत हर एक जगह जो है, जो संभावना थी उससे कम ही हुआ है। चाहे गाजीपुर रहा है, गाजीपुर भी एक हार्ड सीट है, चूंकि मुख्तार अंसारी के भाई वहाँ, अफजाल अंसारी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री वो लड़ रही हैं। यहीं बगल में चंदौली है, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे लड़ रहे हैं। हालांकि वहाँ का वोट प्रतिशत कुछ सही बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन गाजीपुर, बलिया जो कि एकदम पूरा हार्ड सीट है, वहाँ हर एक जगह से मतदान प्रतिशत कम आया है। दिनेश, आपने अभी बताया कि बनारस की स्थिति जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वैसी नहीं बन रही है, यानी जो आंकड़े लेकर आए थे कि हम पार करेंगे 70% के आंकड़े को, वो शायद ना छू पाए, और मिर्जापुर की तस्वीर जो है उलट नजर आ रही है, यानी बनारस से बेहतर नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? गर्मी तो समझ में आती है, क्या इसके अलावा भी कोई वजह है जो वाराणसी में मत प्रतिशत इतना कम अब तक रहा है, जो उम्मीद से कम रहा है? देखिए, गर्मी की बात करें तो गर्मी अभी कल तक जो यहाँ का टेम्परेचर था वाराणसी, खास करके अगल बगल जनपद का, तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस था। लेकिन आज सुबह से ही मौसम एक तरह से कहा जा सकता है कि इधर पिछले हफ्ते के हिसाब से सुहावना था, मौसम सही था। इसके बावजूद भी ये इतना कम परसेंटेज वोट का पड़ना, ये काफ़ी ताज्जुब का है कि इसके बाद भी लोग मतदान के लिए क्यों नहीं निकल करके आए। और बात करें अगर मिर्जापुर की आप चर्चा करें तो देखिए, ये यहाँ पर पटेल कुर्मी बाहुल्य इलाका है मिर्जापुर। वहाँ पर चूंकि अनुप्रिया पटेल कुर्मी उससे पटेल से बिलोंग करती हैं, तो एक तरह से हालांकि वहाँ अभी भी केवल मत प्रतिशत ज़्यादा, मतलब वो परसेंटेज थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन स्थिति बहुत स्पष्ट और क्लियर नहीं है। जो टारगेट था बीजेपी के, खास करके यहाँ पर 6वें चरण के चुनाव के बाद आपको बता दें कि बीजेपी कद्दावर नेता खुद गृह मंत्री अमित शाह करीब 4 से 5 दिन यहाँ रहे, और लगभग हर एक लोकसभा में वाराणसी में रात विश्राम करने के वक्त ही 1 बजे रात तक जो है यहाँ पर यहाँ के चर्चा करते थे। यहाँ बनारस में रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास करके यहाँ से गए। लेकिन जो अभी वोट परसेंटेज जो सामने आ रहा है, अगर ये 2014 में आपको बता दें 60% करीब यहाँ पर था, 2019 में 60% से लग 1% कम हुआ, और अगर अब इससे भी कम हो जाता है इस बार, तो जो मार्जिन है, मार्जिन काफ़ी मतलब गिरावट आ सकती है। और ख़ासकर मोदी के लिए जो मार्जिन अगर गिरावट आ गई तो ये काफ़ी जो है सोचने का विषय होगा कि आखिर काशी में इतना विकास, इतना सब कुछ कॉरिडोर देने के बाद, तमाम हर एक जगह के बाद, आखिर ऐसा क्या वजह रहा जिसके चलते इतने कम मार्जिन से वो चुनाव जीतते हैं, या जो भी 4 तारीख को मालूम होगा। लेकिन जो मत प्रतिशत है ये बीजेपी के लिए सुखद नहीं है।
अभी 12-1 बजे तक यहाँ के अधिकारी से लेकर के बीजेपी के बड़े नेता सभी दावा कर रहे थे कि चूंकि मौसम आज सुहावना अच्छा हो गया है तो मत प्रतिशत भी करीब 65% जा सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। 3 बजे तक का 47 से 48% तो प्रतिशत था। मौसम ने तो बनारस में साथ दिया, मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बनारस की जनता अभी साथ देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी 1 घंटे का समय बाकी है, देखना होगा कि क्या होता है। और जैसा कि मोदी ने कहा था कि मैं बनारस का, काशी मेरी, मैं काशी का, और उन्होंने काशी को ना सिर्फ गोद लिया बल्कि काशी ने भी उन्हें गोद लिया है। और यही उम्मीद थी कि आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। गर्मी सिर्फ इसकी वजह नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये एक चिंतन और मंथन का विषय है बीजेपी के लिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा दिनेश जी। आपके